Hello everyone, this is daily vocab classes and we are going to discuss 10 new words. So let's get started. So our first word is ailment. Ailment का मतलब होता है रोग, बीमारी, कष्ट, sickness, illness, disease, disorder. और वहीं इसके सिनोनियम्स हैं हमारे कंडीशन, मेलेडी, सिंड्रोम, कंप्लेंट. मेलेडी का मतलब होता है रोग, सिकनेस. सिंड्रोम का मतलब होता है रोग में अनेक तरह के लक्षण का होना. वहीं इसके एंटोनियम्स हैं रिकवरी, सैनिटी, हेल्थ, रोबस्टनेस. सैनिटी का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, और रोबस्टनेस का मतलब होता है मजबूती. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवेंजिंग. अवेंजिंग मतलब होता है बदला लेना, दंड देना, टेक रिवेंज. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हमारे पनिश, रिटायलेट, रिवेंज, विंडिकेट. पनिश करना, रिटायलेट का मतलब होता है हमारा बदला लेना, विंडिकेट यानी साबित करना. ठीक है, वहीं इसके एंटोनियम इसके बिल्कुल ही अपोजिट, चीयर, कंफर्ट होना, एनकरेज करना, फॉरगिव करना, माफ कर देना. ठीक है, थर्ड वर्ड है ब्रोच. ब्रोच का मतलब होता है सीख, विषय छेड़ना, चर्चा चलाना, ब्रिंग अप, रेज, मेंशन, टॉक अबाउट, उसके बारे में बात करना. उसके सिनोनियम्स क्या है? पुट फॉरवर्ड, प्रोपाउंड, प्रपोज, एंटर, इंट्रोड्यूस. ठीक है, पुट फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, ऑफर करना. ठीक है, प्रोपाउंड का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करना, प्लीड, निवेदन करना. ठीक है, एंटर ऑन का मतलब होता है दर्ज करना. वहीं इसके एंटोनियम्स है डिसॉइड, रिफ्यूज, स्टॉप, टेक बैक, विड्रॉ, क्लोज अप. डिसाइड मतलब रोकना, मना करना, स्टॉप, डिले कर लेना, वी कैन से. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनगल्फ. एनगल्फ का मतलब क्या है हमारा? निगल जाना, हड़प लेना या घेर लेना, उसको कवर अप कर लेना. डिल्यूज, इमर्स, स्वैम्प, वॉश आउट. डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, फ्लडिंग, ओवरफ्लो हो जाना. स्वैम्प मतलब होता है दलदल. वहीं इसके सिनोनिम्स हैं सबमर्ज, ओवरटेक, ओवरवेम. ठीक है, सबमर्ज का मतलब होता है डूब. ठीक है, डूब जाना. ओवरटेक मतलब आगे निकल जाना. ओवरवेम मतलब होता है डूब, उसका मतलब होता है ओवर पावर, ओवरकम. ठीक है, और एंटोनियम्स इधर क्या है? निग्लेक्ट कर देना, मना कर देना, अनकवर कर देना यानी कि अनकवर, अनपैक कर देना, खुलासा कर देना. अंडरवेल्म का मतलब होता है कम. ठीक है, सो फिफ्थ वर्ड है हमारा ग्लेरिंग. ग्लेरिंग का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि स्पष्ट बात कहना. अब इसके सिनोनिम्स हमारे क्या क्या हैं? डेजलिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट, ऑब्वियस, अनमिस्टेकेबल, ऑब्ट्रूसिव और ब्लेटेंट. डेजलिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीला. ठीक है, ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर, डेफिनेट बात करना. ठीक है, ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है निकला हुआ. ब्लेटेंट का वही मीनिंग होता है जबरदस्त. अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डल, इनकॉन्सिपिशियस, इनविजिबल. ठीक है, इसके अपोजिट्स. नाउ सिक्स वर्ड इज ग्लिच. ग्लिच का मतलब होता है खामी, गड़बड़, प्रॉब्लम. सफर अ सडन माल फंक्शन और फोल्ट, कोई फोल्ट है. ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स है हमारे डिफेक्ट, फ्लो, माल फंक्शन, मिसहैप और सेटबैक. तो इसका फ्लो का मतलब होता है दोष, दोष ठहराना, ब्लेम करना. माल फंक्शन का मतलब क्या होता है? खराबी, इनकार. और मिसहैप का मतलब दुर्घटना, हार्ड, यू कैन से हार्ड लक. ठीक है, और सेटबैक का मतलब होता है टालना या फिर हटाना. वहीं इसके एंटोनियम्स हैं एडवांटेज, परफेक्शन और स्ट्रेंथ. सेवेंथ वर्ड हमारा है प्रोक्यूर. प्रोक्यूर का मतलब होता है खरीद, परिश्रम से प्राप्त करना. ठीक है, ऑब्टेन करना, एक्वायर करना. इसके सिनोनिम्स क्या है? बाय, परचेज, गेट होल्ड ऑफ, गेट वंस हैंड ऑन, सिक्योर, पिकअप. ठीक है, सो इसमें गेट होल्ड ऑफ का मतलब होता है काबू पाना, और गेट वंस हैंड ऑन का मतलब होता है किसी का हाथ थामना. ठीक है, वहीं इसके एंटोनियम्स है डिस्करेज, फेल, फॉरफीट, हर्ट, लेट गो. यानी कि फॉरफीट का मतलब होता है जब्त कर लेना, डिस्करेज मतलब हिम्मत तोड़ देना. ठीक है, लेट गो मतलब जाने देना, मुक्त, फ्री, डिस्चार्ज कर देना. ठीक है, अब रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? असंतुष्ट. ठीक है, असंतुष्ट, अनविलिंग यानी कि तैयार जो नहीं है, अनिष्ट है, अनवांटेड है. ठीक है, अनएंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? बिना उस्ताद वाला बंदा जो होता है, पर्सन. एंड सिनोनिम्स इसके क्या क्या है? ग्रजिंग,
रेसिस्टेंट, अपोज्ड, हेसिस्टेंट, शाय, डिफिडेंट। ग्रजिंग का मतलब होता है भीषण, रेसिस्टेंट का मतलब होता है प्रतिरोध, अपोज्ड मतलब विरोध, और डिफिडेंट मतलब होता है शर्मीला, शाय टाइप्स। इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? विलिंग, ईगर, रेडी। विलिंग यानी करने योग्य, ईगर यानी उत्सुक, ठीक है। रेडी का मतलब तो तैयार होता है। सो गाइस हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध या फिर मंजूरी, ठीक है। कन्फेशन, लॉ, डिसिप्लिन। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? करेक्शन, रिट्रीब्यूशन, कंसेंट, परमिशन या फिर परमिट या फिर कमांड। रिट्रीब्यूशन मतलब प्रतिकार, कंसेंट यानी कि मंजूरी ले लेना, कमांड यानी कि आदेश। इसी के एंटोनिम्स हैं डिसअलाउ, डिसअप्रूव, नेगेटिव, फॉरबिड। डिसअलाउ मतलब मना, डिसअप्रूव मतलब अस्वीकार, ठीक है। फॉरबिड मतलब रोकना, प्रिवेंट करना। 10th वर्ड हमारे पास है अनटूवर्ड। अनटूवर्ड का मतलब होता है अभाग, कठिन, अनएक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ, जो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, अनप्रिडिक्टेड है। नेक्स्ट इसके सिनोनिम्स की बात करूँ मैं तो ये है अनएंटिसिपेटेड, जिसका अनुमान हमने अभी तक नहीं लगाया। अनफोर्सीन, अनफोर्सीन का मतलब होता है विदाउट रेफरेंस, ठीक है। बाल्की, कॉन्ट्ररी, विरोध, ठीक है। अब इंटोनिम्स इसके एग्रीएबल, ठीक है, एमिएबल, कोऑपरेटिव, ऑब्लिजिंग और यील्डिंग। नाउ एमिएबल का मतलब होता है सुशील, जेंटल, और वहीं ऑब्लिजिंग का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, और यील्डिंग का मतलब बात पर अड़ने वाला, अपनी बात पर ही अड़ने वाला। नाउ thank you guys for watching this video and please like and subscribe to my channel for more updates. Thank you.